स्टेज से उतर जाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई भी आदमी आ तो मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। देखना तो देखो, नहीं जाओ। तो आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसे आपको पता होगा कि कंट्रोवर्सी हो गई है मासूम शर्मा, जो कि एक फेमस हरियाणवी गायक है, उनके और जो सरपंच है मुआना गांव के, जो पूर्व सरपंच रहे थे, उनके बीच में हो गई है। और असल में जो स्टेटमेंट पास कर दिया मासूम शर्मा ने, उसके कारण ये सभी सरपंचों के साथ ही एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि लगभग सभी ने इस बात को दिल पर ले लिया है। आप देख भी सकते हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया जो वो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। तो क्या था माजरा, क्यों हुआ ऐसा, क्या ऐसी बात थी जिसके कारण ऐसा कुछ घटित हो पाया? तो आज के वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो बात ऐसी है कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बात है ऐसी कि ये जो प्रोग्राम था वो था जींद के एक होटल में। वो हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मासूम शर्मा है, उनकी जो बहन है और उनके जो जीजाजी है यूट्यूबर धर्मू, उनकी जो सालगिरह थी 25वीं शादी की, तो उसके लिए प्रोग्राम रखा गया था। तो उसमें क्या हो रहा था, अब मैं कुछ बोल लूं या आप यहीं रुक जाओगे? मैं स्टेज से उतर जाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई भी आदमी आ तो आओ, मैं जा रहा हूँ, बाय। मेरा गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो, नहीं जाओ। तो बात ऐसी है कि आपने जैसे वीडियो देखा कि मासूम शर्मा ने बहुत बार कहा कि वे चले जाइए नीचे, ज़्यादा मतलब इकट्ठ मत करिए, आप ऊपर मत आइए, जब आपको गाने सुनने तो नीचे जाकर सुन लीजिए। तो ऐसा कहने पर वो नहीं माने तो उसको गुस्सा आ गया। फिर उसने जो प्रतिक्रिया दिखाई उसके चक्कर में अब लोगों के द्वारा मासूम शर्मा को अभी बहुत सारी गालियाँ पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, नाचने वाला किसी के पास भी चला जाएगा, कोई भी बुला लो, आप बुला लो, हम बुला लो, फंक्शन में सबके जाएगा। क्या सरपंच सबके बगैर बुलाया जाएगा? सरपंच को बुलाते हैं तब वो जाता है, लेकिन सिंगर ऐसे चला जाता है। ऐसे नहीं भाई, बाकायदा उनको पैसे दे के बुलाया जाता है और सिंगर की मर्जी होती है वो जाना चाहे या नहीं चाहे। और वो डिमांड करता है पैसों की, उतने मिलते हैं उसको तब वो जाता है। सरपंच को कोई पैसे दे के नहीं बुलाता वहाँ पर। जिन शब्दों का प्रयोग आपने भी किया, क्या वो सही है? हाँ सही है जी। ठीक है, मतलब आपका एमएस। तो बात रही सही होने की, तो सही तो भाई तुम दोनों ही नहीं हो, ठीक है। ये मकसद है, इन्होंने गायक है जो गायक बन के समाज सुधार के गाने गाने चाहिए, ना कि लोगों का अपमान करना चाहिए। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो गाने हैं उनका यूथ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और आप अपने गानों में अगर दिखाते हैं कि हमने किसी को मार दिया, किसी के साथ गुंडागर्दी कर दी क्योंकि हमारे पास पावर थी, या किसी एमएलए या किसी न किसी पावर के साथ हम जुड़े हुए थे, तो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, और इसमें शराब नशे वगैरह दिखाए जाते हैं, तो पूरी तरह से बुरा प्रभाव पड़ता ही है। बात ये नहीं कि दिखाते हो, बात है कि उनको करते हुए दिखाते हो और आप उनको करते हुए कूल बनते हो कि हम तो ही पता नहीं कितने ही बड़े आदमी हो गए इसलिए हम ये नशा वगैरह करते हैं। तो इन चीज़ों का प्रभाव तो है, लेकिन ये सभी सिंगर्स के लिए होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ एक सिंगर के साथ लड़ाई हो गई तो उसको पर्सनली जाके कुछ ना कुछ बोलना है उसके बारे में, तो वो चीज़ें बोल दी। अब ये मुद्दा छिड़ा है तो अभी सभी सिंगर्स के बारे में बोल दो, सभी सिंगर्स के खिलाफ एकजुट हो के दिखाओ मुझे। एक सिंगल बंदा एकजुट नहीं होगा, ये सभी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एकजुट हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर इनको यूथ की थोड़ी बहुत ही पड़ी होती तो ये क्या करते, ये सभी सिंगर्स के खिलाफ जो भी नशे को प्रमोट करते हैं, नशे के बारे में बात करते हैं, या फिर गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, या फिर वो बदमाशी करने को प्रमोट करते हैं, ये सभी के सभी सरपंच वगैरह या फिर ये गांव वगैरह सभी एक साथ मिलकर उन चीज़ों के खिलाफ खड़े होते।
लेकिन किसी इनकी औकात नहीं है। इतनी औकात नहीं से मतलब ये नहीं कर नहीं सकते, पर करना चाहते नहीं, क्योंकि सभी मतलबी है, सभी अपना स्वार्थ का सोचते हैं। न्याय और जो हमारा के ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं इनके ये ऊट पटांग गाने सुन के, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, ये हरियाणा के कल्चर को बिगाड़ रहा है। तो यहाँ बात रही कि बोला जा रहा है कि मासूम शर्मा है वो यूथ को बिगाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए यानी कि उसके गाने गलत है, ठीक है। तो इसमें मेरी यही राय है कि अगर उसके गाने इतने ही गलत थे भाई कि आप नीचे बैठकर भी आप सुन सकते थे, या फिर आप मना ही कर सकते थे कि भाई मैं नहीं सुनूंगा। अगर आपको वहाँ बुला लिया गया तो चलो नीचे बैठ के सुन लेते हैं, या फिर कान बंद करके बैठ जाइए, या ध्यान मत दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप स्पेशली ऊपर गए स्टेज पर क्योंकि आपको पसंद था कहीं ना कहीं, ये तो आप इनकार नहीं कर सकते। और आपको अगर ऐसे गाने पसंद है जिनका आप ही कहते हैं कि वो गलत है, तो आप भी उनमें ही आते हैं जो इंसान गलत है। लेकिन ये गाने गलत कब तक नहीं थे? जब तक कि मासूम शर्मा के साथ कोई ना कोई दिक्कत नहीं थी। जब छोटी मोटी अनबन हो गई तो मासूम शर्मा के गाने और सब कुछ, वो इंसान भी गलत हो गया। मैं अगर सीधे तौर पर बात बताऊं मेन तो बात ऐसी है कि जब तक इनकी आपस में पट रही है, एक दूसरे के साथ बन रही है, एक दूसरे के दोस्त है, तब तक ये दोनों ही समाज सुधारक है। और जब इनकी आपस में ना बने तब इनको एकदम से याद आ जाता है कि मुझे तो मेरा धर्म बचाना है, मुझे तो मेरी जाति बचानी है, मुझे तो हरियाणा का यूथ बचाना है, जो कि इन गानों से तंग होकर क्या मतलब कि मज़े ले रहा है। वैसे देखा जाए तो यूथ अपने आप में, लेकिन वो मज़ा है नहीं, एक तरह से वो उनके लिए सज़ा है, जिस सज़ा से ये सरपंच साहब बचाना चाहते हैं उनको। लेकिन ये याद आया इस कंट्रोवर्सी, इस लड़ाई के बाद एकदम से। बहुत बढ़िया हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ था, ये होता नहीं ऐसा कुछ, तो ये यूथ की चर्चा होती नहीं, यूथ की इतनी बात आती नहीं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसी बातें रोज़ होनी चाहिए। पर असल में हुआ क्या, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि दोनों की ईगो थी जो कि क्लेश कर गई। जब बात की जाए फेमस सिंगर मासूम शर्मा की, तो वो सिर्फ इतना चाहता था कि भी नीचे चले जाओ, मुझे यहाँ पे गाने दो। पर ये सरपंच चाहता था और इसके जैसे लोग चाहते थे कि हमें तो ऊपर रहना है, हमें तो VIP सीट चाहिए, हमें तो स्टेज वाली सीट चाहिए। क्यों? नीचे भी सभी सुन रहे थे गाने, नीचे सभी नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे, लेकिन इन्हें तो अलग से एक पहचान चाहिए क्योंकि ये सरपंच है। तो कौन सा इगोइस्टिक है, कौन सा नहीं है, वो हमें क्या पता। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो दोनों से कोई मतलब नहीं है भाई, जो भी जैसा कर रहा है अपना बढ़िया कर रहा है। और इनका काम ये है, और ये ऐसा करते रहेंगे, थोड़े दिन बाद सुलह भी हो जाएगी और हम और आप पागल बनते रहेंगे। और पागल बनते रहिए और मिलते किसी दूसरे वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।